football tournament, and we are about to गुड बिगिनिंग मैक्सिमम जैसे हमने बोला है। ऑल द बेस्ट यार। ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप लोग भी टीम स्पिरिट के साथ बिल्कुल खेलना है और for all the players of the match. ऑर्गेनाइज करके आपने बहुत दिन का बाद आफ्टर कोविड रियली हमको एक मिलने जुलने का एक मौका भी दिया, प्लस हम इतना बोर्ड से लाइव दिखा रहा था, तो मेरा एक सबका एक रीयूनियन का प्लेटफॉर्म आपने दिया है। थैंक यू सो मच। एंड इनफैक्ट ये जो फुटबॉल है, जो एनी टूर्नामेंट, ये हमारा सबसे बेनिफिट ये होता है कि जो खिलाड़ी उनका तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल एलर्टनेस रहेगा ही, और जो भी इसको देखता है उनका भी एक टाइम पास होता है, एंजॉयमेंट मिलता है। दैट वे हमारा जो बॉडी का जो एक डोपामिन होता है, जो अच्छा जो बॉडी में हमको वाइब्रेशन जाना होता है, वी रिन्यू दैट। सो दिस रियली गिव्स अस मोमेंट टू रिन्यू आवरसेल्फ। एंड और आज का डेट में जितना भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में, आपका इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही लग गया होगा। जापान में भी कितने लोगों ने मेडल जीता, उनका लाइफ चेंज हो गया। यू कैन मेक ए करियर आउट ऑफ एनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स आज का डेट में, बी इट रनिंग, फुटबॉल हो या हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी खेल अगर आप किसी भी फील्ड में आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट को देगा, मे बी तेजू से भी आने वाला समय में वर्ल्ड ओलंपिक में या इंडियन लेवल में रिप्रेजेंट करने वाला जरूर निकलेगा। सो दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट जो हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने बेस्ट को हम निकालने का, हमारा परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक जरिया मिलता है। जो सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल टूर्नामेंट तेजू में ही हम लोग हेल्ड करने का हम लोग प्रोग्राम करा है, और आप लोग इसका सबका सहयोग चाहिए अगर ये होने से। तो ये भी एक खुशी का खबर है, बिकॉज हमारा इतने फैसिलिटीज है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला शायद इमीडिएटली हम लोग आफ्टर दिस हम लोग शुरू करेंगे। और ये जो आपका जो भी टूर्नामेंट होता है, इसमें देखिए बहुत सा एक बेनिफिट एक होता है आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे हमारा जो गाड़ियां होता है उनका एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सुविधा मिलता है, जो होटल होता है, जो रेस्टोरेंट है, उनको भी एक कस्टमर मिल जाता है, हमारा टूरिस्ट का फ्लो भी एक आ जाता है। और यहाँ पे जो अगर आपका लोकल खान पान हो गया, जो अच्छा चीज है, उनको जो भी अगर टूरिस्ट बाहर से आएगा, जो प्लेयर्स आएगा, वो अगर टेस्ट करेगा, आप अच्छा चीज उनको देंगे, तो उस चीज को बाहर में वो अपना उसको प्रचार करेंगे। देन दैट वे आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कुशीन है, वो ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली यू गेट मोर कस्टमर इन डेज टू कम। कहीं ना कहीं उसका एक ग्राउंड बने। शायद इसी गेम्स में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन निकले जो स्टेट में परफॉर्म करें, आगे जाके नेशनल में परफॉर्म करें। आज मुझे ये मौका मिला है, तो मैं जरूर इस बात को बोलूंगा कि लोहित डिस्ट्रिक्ट में जो एक दो कमियां हर जगह होती हैं, जो हम ड्रग्स की बात करें, हमारे एमएलए साहब ने कहा, सभी लोग इस बात को मानते हैं कि धीमे धीमे अरुणाचल में, न केवल इस डिस्ट्रिक्ट में, लगभग कई डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ड्रग्स की प्रॉब्लम कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल या कोई एक अथॉरिटी या कोई एक डिपार्टमेंट खत्म नहीं करा सकता। जब तक सभी लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे और इसके अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे, तब तक हम इस प्रॉब्लम को समाप्त नहीं कर सकेंगे। आप वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज देखेंगे जहां पर यह प्रॉब्लम रही है, नार्को टेररिज्म रहा है, उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इतने बुरे हैं कि उसके शॉर्ट टर्म फायदे ना देखिए, कोई भी मत देखिए उसके शॉर्ट टर्म फायदे कि उसके 4 महीने 6 महीने में हमें यह फायदा हो जाता है, बिल्कुल मत देखिए। वो एडिक्शन, वो उसका फायदा, वो सारी चीजों को छोड़कर एज ए सोसाइटी सभी लोगों को इकट्ठा होके हमें इसके अगेंस्ट लड़ना होगा। लेट अमीशा क्री, उनके बारे में भाई साहब ने बताया, हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर है। वे एक सोशल वर्कर, उस समय में एक जाने माने समाज में पूछते थे। जब हमारा समाज में कोर्ट कचहरी या हमारे सिस्टम में नहीं थे, उस समय में उनका यहाँ में बड़ा कोर्ट दफ्तर होता था, उसमें बड़ा बड़ा केस
हम लोग मिसमी समाज के कई जनजाति का कई प्रकार का केस फैसला होता था। जो हमारा माताजी पीछे बैठा उनसे भी सुबह में पूछ रहा था, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर का यहाँ में दफ्तर लगता था। हम लोग का मिसमी समाज में मिथुन का केस, पुराना जमाना में कोई जमीन का केस, या कोई हमारा समाज में हमारा शादी ब्याह या भाई बहन में झगड़ा लगता है या परिवार में झगड़ा लगता है, दो जाति में दो समुदाय में झगड़ा लगता है, वहां तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ में फैसला होता है और दो पक्ष के बीच में यहाँ में ये मिलता है, उनको रिलीफ दिया जाता है, उन्होंने बताया। और वैसे आज हम लोग उनका द्वारा हम इस मंच में खड़ा है, उस लायक बना है कि हमको पता नहीं था एमएलए क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है। आज हमारा फैमिली में इंजीनियर्स है, मेरे फैमिली में पॉलिटिकल ऑफिसर्स है, सीओ है, एसी है, और बहुत सा ऑफिस में काम कर रहा है, कई डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो भी देन है उनका द्वारा है। आज में उन्होंने अच्छा कर्म किया, आज हम लोग इस मंच में इस प्लेटफॉर्म में खड़ा है। तो उनको नमन देने का, उनको याद करने का एक जरिया है कि अभी डीसी साहब पूछ रहा था, एसपी साहब पूछ रहा है कि ये कौन है, तो हम लोग ये बता रहा है कि ये हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर है। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मकसद हमारा फैमिली के लिए ये है कि हम अम्बिंगशा के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स है, मैं अपने हिसाब से, मेरा ये ग्रैंडफादर है, मैं 3 अम्बिंगशा फर्स्ट जनरेशन का है, मेरा पिताजी लोग सेकेंड जनरेशन के थे और मैं थर्ड जनरेशन में हूँ। हम लोग हमातोंग से बिलोंग करते हैं। तो मैं इस टूर्नामेंट के जरिए अपने फैमिली में भी एक यूनिटी, एक को स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं एक दूसरा को, क्योंकि आज के दिन में हम लोग कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, अपने अपने कामों में व्यस्त है, और इस तरह का मौका एक साथ में एक ही प्लेटफॉर्म में बैठने का मौका बहुत कम ही मिलता है। इस दिशा में भी हम लोगों ने सोचा है कि हमारे पूर्वजों को, हमारा ग्रैंडफादर को, अपने पिताजी जो आज हमारा फैमिली में हमारा साथ नहीं है, उनको एक याद करें, उनको हम याद करेंगे और साथ ही साथ उनका ब्लेसिंग्स लेंगे, चाहे हमारे जितने भी आज हम इस ग्राउंड में मौजूद है। क्योंकि आज हमारा पहचान जो भी है एक हमातोंग फैमिली के तौर पे, वो सिंगल मैन जो था लेट अम्बिंगशा करी, उनके बदौलत है। मैं समझता हूँ आज के दिन में हम लोग कम से कम 200 या 300 के आसपास में है जो फैमिली मेंबर्स, एक ही जो शख्स है जो अम्बिंगशा, उनके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स हम लोग निकले हैं। तो मैं फैमिली मेंबर्स में रिक्वेस्ट करता हूँ और कि इस टूर्नामेंट को सक्सेस कराने में आप सभी के योगदान रहेगा।